रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से यहूदी जो थे वो मुसलमानों को दीन से, इस्लाम से मुर्तद करने की कितनी ज्यादा कोशिशें किया करते थे कि किसी भी तरीके से वो मुसलमान जो हैं वो अपने दीन से फिर जाएं। उसके लिए उन्होंने ये हरबा भी अपनाया कि सुबह में मुसलमान हो जाना और शाम होते होते काफिर हो जाना, यानी यहूदी बन जाना, इस तरीके से, ताकि मुसलमानों में इस्लाम के मुतालिक शक व शुबा पैदा हो जाए और फिर वो इस्लाम से मुर्तद हो जाएं। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरति व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु व ला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ना तो उनसे बातचीत करेगा, ना उनकी तरफ कयामत के दिन देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पर मज़कूरा अफराद के अलावा बाज ऐसे लोगों का भी जिक्र किया गया है, और इसमें दो लोग शामिल हैं, दो तरीके के लोग शामिल हैं। एक तो ये जो अहद इलाही और अपनी कस्मों को पसे पुश्त डालकर सिर्फ थोड़ी सी दुनियावी फायदे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए। और दूसरे वो लोग हैं जो झूठी कस्मों के जरिए से अपने मालों को, अपने अपने माल का सौदा करते हैं, अपने माल को बेचते हैं, अपने सौदे को बेचते हैं, और या फिर किसी का माल हड़प जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अहदीस मुबारका में सख्त वईद आई है। सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स किसी का माल हथियाने के लिए झूठी झूठी कसम खाए, वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर गजबनाक होगा। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तीन आदमियों से अल्लाह ना कलाम करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उनमें से एक वो शख्स है जो झूठी कसम के जरिए से अपना सौदा बेचता है। यानी झूठी कसम के जरिए से अपना माल बेचना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। और कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ ना देखेंगे, ना ही उससे बात करेंगे, और ना ही उसको पाक करेंगे, और उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्ना मिनहुम लफरीकन यलऊन अलसिनतुम बिल किताबी लितहसबूहु मिनल किताबी व मा हुवा मिनल किताबी व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि व मा हुवा मिन इंदिल्लाहि व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। यकीनन उनमें ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं है, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह की तरफ से, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो तो दानिस्ता अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। ये यहूद के उन लोगों का तस्करा किया जा रहा है जिन्होंने तौरात में तहरीफ और तब्दील ही नहीं की, बल्कि दो और बड़े जुर्म किए। एक तो ये कि जबान को मरोड़ कर किताब के अल्फाज पढ़ते थे, जिससे अवाम को लगता था कि ये किताब के ही अल्फाज पढ़ रहे हैं, और वो अपने इस हरकत में कामयाब हो जाया करते थे। और दूसरे, वो अपनी खुद साख्ता बातों को मिन अल्लाह करते थे, यानी खुद अपनी बातें गढ़ते थे और कहते थे ये अल्लाह की जानिब से है। अफसोस इस बात का है कि बदकिस्मती से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहबी पेशवाओं में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई कि तुम अपने से पहली उम्मतों की कदम ब कदम पैरवी करोगे के मुताबिक बहुत से, काफी तादाद में, सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसे हैं जो दुनियावी अगराज के, दुनियावी गर्ज से या जमाअती तासुब या फिकी जमूत की वजह से कुरान करीम के साथ भी यही मामला करते हैं। यानी कुरान के अल्फाज तो पढ़ते हैं, लेकिन मसला खुद साख्ता होता है, अपनी तरफ से मसला गढ़कर बयान करते हैं, और इस तरीके से, और फिर और आवाम को लगता है कि ये कुरान से इसका इस्तेदलाल कर रहे हैं, कुरान से इसका मसला बयान कर रहे हैं, हालांकि इस मसले का कुरान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। या इसी तरीके से आयात में मानवी तहरीफ, अल्फाज में तो तहरीर करने से रहे, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है, तो माने में तहरीफ कर देते हैं, माने को बदल देते हैं, और उसमें मलमा साजी से काम लेते हैं।
ताकि इससे ये बावर कराया जाए, इससे ये बताया जाए कि ये मिन इंदल्लाह है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। हालांकि वो दरअसल वो किताब में से नहीं है, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह की तरफ से, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं, वो खुद अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। मा काना लिबशर अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत सुम्मा यकूल लिन्नासि कुनु इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कुनु रब्बानियीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। किसी ऐसे इंसान को जिसे किताबो हिकमत और नबूवत दे ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ। अब यहाँ पर इस आयत करीमा में ईसाइयों के बारे में बताया जा रहा है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने खुदा बना लिया, हालांकि वो भी एक इंसान थे जिन्हें किताबो हिकमत और नबूवत से सरफराज किया गया था। और ऐसा शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करो, तुम मुझे अपना रब बनाओ। ऐसा शख्स ऐसा कभी नहीं कर सकता है। और इसके अलावा सूरह आल इमरान आयत नंबर 50 और 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूं और तुम अल्लाह से डरो और मेरी फर्मा बरदारी करो। कभी ये नहीं कहा कि मुझे रब बनाओ, बल्कि ये कहा कि मेरी फर्मा बरदारी करो और तुम अल्लाह से डरो। और आगे फरमाया इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, कि यकीन मानो कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मुझे खुदा नाउज़ मानो, मुझे रब मानो, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। हमेशा यही कहा कि मेरी इत्तिबा करो, मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल करो और तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे किताब सिखाने के बाइस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब, यानी किताबुल्लाह की तालीम और तदरीस के नतीजे में रब की शनाख्त और रब से खुसूसी रब्त ताल्लुक कायम होना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला की किताब का इल्म रखने वाले के लिए जरूरी है कि वो कुरान की तालीम दूसरों को दे। इस आयत से इस बात की तरफ भी वजाहत है कि जब अल्लाह के पैगंबरों को ये हक हासिल नहीं है कि वो लोगों को अपनी इबादत करने का हुक्म दे, तो किसी और को ये हक कैसे हासिल हो सकता है। इस आयत में उन उलमा और मशाइख के लिए ज़ज्र तौबीक है, उन उलमा और मशाइख के लिए डांट फटकार है जो अपनी तरफ से शरीयत साजी करते हैं, जो अपनी तरफ से शरीयत बनाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यामुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबम अयामुरुकुम बिल कुफ्रि बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून। और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? यानी नबियों और फरिश्तों को रब वाली सिफात का हामिल बावर कराना ये कुफ्र है। नबियों और फरिश्तों को रब बना लेना ये कुफ्र है, ऐसा करना कुफ्र है। और तुम्हारे मुसलमान होने के बाद एक नबी ये काम कैसे कर सकता है? जब तुम मुसलमान हो गए तो एक नबी ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता है, क्योंकि नबी का काम तो है कि वो ईमान की दावत दे। नबी का काम है ईमान की दावत देना और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का, जो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का नाम है। एक तौहीद की दावत देना है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है और उसी की ही इबादत करना है। ये हर नबी ने यही बात बताई है। बाज मुफस्सिरीन ने इस आयत का शान नुज़ूल ये बताया है कि बाज मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आपसे इजाजत मांगी कि वो आपको सजदा करें, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। बाज लोगों ने इस आयत का शान नुज़ूल ये बताया है कि कुछ ईसाइयों और यहूदियों ने जमा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी इबादत वैसे ही की जाए जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम की करते हैं? तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की पनाह इस बात से कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें या किसी को उसका हुक्म दें। अल्लाह ने मुझे ना इसलिए भेजा है ना इसका हुक्म ही दिया है। उस पर यह आयत नाजिल हुई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें मुसलमान ही बनाए रखे, हमारा खात्मा बिल खैर करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।